हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब इंटीग्रल्स क्या हुआ आपका, इंटीग्रल्स इज द रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द क्या है, इंटीग्रल्स क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफ्रेंशिएशन। यानी अब इससे पहले आपने चैप्टर सीखा था, डेरिवेटिव निकालना सीखा था डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में, ठीक है। तो डेरिवेटिव में क्या सीखा था, डी अपॉन डी एक्स निकालते थे हम। तो इंटीग्रल्स में क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का, ठीक है। हम जो डेरिवेटिव फाइंड करते थे उसका रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। क्या है इसका रिवर्स प्रोसेस, देखिए इससे क्या होता है, आपको पता था डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन 3 डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 3 अपॉन 3, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स की पावर 2 होगा, ठीक है। आपको पता है एक्स की पावर 2 का, ठीक है, डी और डी एक्स और एक्स की पावर 3 का अपॉन 3 का डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर 2 होगा। इसी तरह डेरिवेटिव होता था साइन एक्स का, क्या होता था, कॉस एक्स होता था। ये पढ़ा था ना आपने। अब मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि 4x की पावर 3 4x की पावर 3 किसका डेरिवेटिव है, यानी 4x की पावर 3 किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर 4 का होगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर 4 का। अगर d अपॉन डी एक्स में x की पावर का 4 का निकालूं, डेरिवेटिव फाइंड करूं x की पावर 4 का, कितना आएगा, 4x की पावर 3, ठीक है। तो इसका 4x की पावर 3 किसका डेरिवेटिव होगा, x की पावर 4 का होगा। आप कोई बच्चा बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा 4x की पावर 3 का डेरिवेटिव ये भी तो हो सकता है, x की पावर 4 प्लस 5, ये भी हो सकता है। अगर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 प्लस 5 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा, 4x की पावर 3 और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब 4x की पावर जो 3 था, किसका 4x की पावर 3 का डेरिवेटिव किसका होता है, x की पावर 4 का होता है। x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x की पावर 3, यानी कि 4x की पावर 3 किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, x की पावर 4 का। तो इंटीग्रेशन में आप ये सीखते हो, ठीक है, 4x की पावर 3 किसका डेरिवेटिव है, x की पावर 4 का। तो आप निकाल दिया x की पावर 4 का है। ऐसे ही 4x की पावर 3 किसका हो सकता है, x की पावर 4 प्लस 5 का भी हो सकता है ना। डी अपॉन डी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, उन सब का डेरिवेटिव आएगा 4x की पावर 3 प्लस c आएगा, c मतलब 0 हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो जाए x की पावर 4 प्लस c, सबका डेरिवेटिव आएगा 4x की पावर 3। तो इसको बोलते हैं अब एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का हमने दोबारा से रिवर्स प्रोसेस किया, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, क्या रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन का। एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, आपका इंटीग्रेशन हुआ तब से, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं इंटीग्रल्स, ठीक है। नहीं, डेरिवेटिव का कैसे निकालना है, जैसे आपका x की पावर 5 है, ठीक है, x की 5 का है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 6x की पावर 5, 6x की पावर 5। अब एक किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर हमारा आ जाए 6x की पावर 5 आ जाए। तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव x की पावर 6 का, अगर x की पावर 6 का हम डेरिवेटिव निकालें तो ये तो आएगा 6x की पावर 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आपको ये निकालने के लिए कि ये 6x की पावर 5 किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपका इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एक तरफ से इंटीग्रेशन क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल बता रहा हूँ,
अब बता रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन है आपका, एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, कोई फंक्शन हमने 5x ले लिया, इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। कब बोलेंगे इसको, कोई फंक्शन एंटी डेरिवेटिव कब होगा, या इंटीग्रल कब होगा ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। कोई फंक्शन 5x है सेट टू बी एंटी डेरिवेटिव कब होगा ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स का, जब इफ फाइव डैश एक्स यानी कि डी अपॉन डी एक्स का फाइव डैश एक्स का किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये तो है एक्स की पावर 6 का 6x/6 आंसर आ जाए, ठीक है, फंक्शन के इक्वल है, तो वो क्या था आपका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इस एग्जांपल सिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन वही आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आपको फाइंड करना है cos 2x का, cos 2x को इंटीग्रेशन निकालना है आपको, ठीक है। cos 2x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, मगर कौन से मेथड से, एंटी डेरिवेटिव मेथड। कौन सा मेथड, एंटी डेरिवेटिव मेथड। अब एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ आपका, इंटीग्रेशन हुआ, तो इसमें हम देखिए cos 2x किसका इंटीग्रेशन होता है, नहीं cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है हमें, तो डी अपॉन डी एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव cos 2x होता है, sin 2x का। हमें पता है sin 2x का अगर डेरिवेटिव करें तो cos 2x आएगा, होगा ना। इससे डेरिवेटिव निकालेंगे sin 2x का, कितना होगा डेरिवेटिव sin 2x का, 2 cos 2x आ गया, है ना। हमने निकालना था इसमें एंटी डेरिवेटिव निकालना था इसका cos 2x का, तो cos 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर cos 2x आएगा, sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x होता है, इसलिए हमें sin 2x लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको cos 2x से निकालना है ना इसमें, तो 2 नीचे आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो cos 2x इसका किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा आपका, 1/2 sin 2x का, ठीक है। 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos 2x आएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ये होगा आपका एंटी डेरिवेटिव से हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अगर हम cos 2x से इंटीग्रेशन निकालें, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, ये होगा प्लस c, ठीक है। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है। यानी हमने डेरिवेटिव फार्मूले से, ठीक है, डेरिवेटिव फार्मूले से हमने निकाल दिया, इंटीग्रेशन यूज करके निकाल दिया, ठीक है। मगर इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब c क्या होता है, c आपका कांस्टेंट होता है, c क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपका, एलिमेंट्री कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब c के लिए कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी, ये c है, c का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो c तो कुछ भी होता है। अब देखो यहाँ पे 4x की पावर 3 था, x की पावर 4 प्लस 5 था, 4x की पावर 3 आया, x की पावर 4 प्लस c था, 4x की पावर 3 आया आंसर। ऐसे x की पावर 4 था तो भी 4x की पावर 3 आया, नहीं सब x की पावर 4 का सबका 4x की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव कितना होता है, c का कितना 0 होता है, 5 का 0 हुआ, c का भी 0 हुआ, 6 लिखोगे 6 का भी 0 होगा, कोई भी कांस्टेंट लिखो 0 आएगा। और जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकाला तो 1/2 sin 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x हो गया, ठीक है। तो कोई बाय चांस c लिखते हैं यहाँ पे, प्लस c लिख देंगे, तो c का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 तो होगा। तो इसलिए जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो
तो हम सी लिख देते हैं। सी मतलब इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो जीरो तो हर जगह होगा आपका, जीरो हो सकता है, कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। सी मतलब एनी कांस्टेंट हो सकता है उसमें, क्योंकि हमें नहीं पता ना। उसके बाद जो फंक्शन है आपके साथ, जो फंक्शन था आपका 4x3 का किस डेरिवेटिव का है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर 4x3 आएगा, x⁴ प्लस 5 का भी हो सकता है, x⁴ प्लस 6 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सी। तो इसलिए हम सी ले लेते हैं कोई भी कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, इसको नोट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये से साइन होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है fx लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका जो ये fx है, इंटीग्रल ऑफ f रिस्पेक्ट टू x, इस इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ऑफ क्या है, f है विद रिस्पेक्ट टू किसके, dx लिखा ना, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और जो इसमें fx होता है आपका, ये पूरा जो fx है आपका, ठीक है, जो fx क्या होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे सर में अब इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले देखिए इसके, फर्स्ट फार्मूला आपका इसका देखिए, अगर हम डी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एक्स का निकाल x⁴n+1 अपॉन में n+1, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x⁴n आएगा, ठीक है। इसके अपोजिट में अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं हम, इंटीग्रल से क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इसका डेरिवेटिव का हुआ, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम। जैसे हमें निकालना है x⁴n का, x⁴n का इंटीग्रेशन निकालना है, तो x⁴n का इंटीग्रेशन में पावर ऐड होगी इसमें, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस, हमारे इसमें था डेरिवेटिव निकालना था डी अपॉन डी एक्स x⁴n+1 का n+1 का, x⁴n आया। इसी तरह हम अगर x⁴n का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴n+1 n+1, यानी दोबारा से हम अगर इसका निकालते हैं दोबारा से हमारा फंक्शन बन जाएगा जिस फंक्शन का हम निकालता, यानी कि रिवर्स प्रोसेस हुआ किसका, डेरिवेटिव का। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, जैसे डी अपॉन डी एक्स का किसी भी वेरिएबल का अगर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, 1 होता था, ठीक है। आप रिवर्स कर रहे हैं इसका, अब 1 का कितना होगा, 1 का इस फॉर्मूले से, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है, x⁴0 होता है, 1 का मतलब x⁴0 है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये n है, n की कितनी है, 0 है, तो 0+1 0+1, ठीक है, ये आ गया प्लस सी x⁴1 अपॉन 1, ये तो आंसर आ रहा है। 1 का x हो गया, ऐसे इंटीग्रेशन हमने किया 1 का, तो 1 का भी कितना आ गया, x आ गया, उसका रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो कि डेरिवेटिव ऑफ x का होता है 1 होता है, अगर 1 का हम क्या करें, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, दोबारा से x हो गया, यानी रिवर्स प्रोसेस हो गया इसका डिफरेंशिएशन का, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स होता था, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कॉस होता था, अब कॉस का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स होता, कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होएगा, ठीक है। उसके बाद
साइन एक्स का डेरिवेटिव हम करते थे, या माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस साइन एक्स होगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स का कितना होगा, साइन एक्स होएगा। इसी तरह साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन कितना करेंगे, कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर साइन एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, माइनस साइन एक्स होता था। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस का प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का, इसलिए बताया था, पता है आपको इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आगे लिखवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर dx का, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है, tan x होता है प्लस c। नेक्स्ट cos x स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होगा, इंटीग्रेशन sec x होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, इसी बात को बस अपने साइन इनवर्स से सीखे थे। ठीक है, साइन इनवर्स का सीखा था, डेरिवेटिव निकालना आपने, है ना। तो इस बार साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें देखिए ये कॉस का खत्म हो गया, आप उसके बाद साइन इनवर्स का है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका dx अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो क्यों आपने पढ़ा था साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ किसका, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, किसका होता है इंटीग्रेशन, ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होगा। किसका होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये कुछ फार्मूले लिखवा रहे हैं, इनको एक बार याद कर लेना, बेसिक फार्मूले। डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय एन प्लस 1 एन प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स बाय एन होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स बाय एन का, एक्स बाय एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स होएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x माइनस का sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, और cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। ठीक है, एक बार फॉर्मूला याद कर लेना। अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इसमें एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव मेथड से आपको करना है
फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव मेथड ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन का बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, आपको एंटी डेरिवेटिव मेथड निकालना है, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से आपको एंटी डेरिवेटिव मेथड निकालना है। अब देखिए इसमें sin 2x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin 2x। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर sin 2x आएगा हमारा। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है इसका sin 2x का। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से करना है। किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर sin 2x आएगा, cos 2x का। cos का डेरिवेटिव sin होता है ना, cos का डेरिवेटिव करने में sin आएगा, इससे d/dx करें cos 2x का। कितना होता है cos 2x का डेरिवेटिव, -2 sin 2x होता है ना। हमें वैल्यू किसी निकालनी है, sin 2x की वैल्यू निकालनी है। ये -2 नीचे आएगा, -1/2 d/dx। ठीक है, cos 2x, फिर sin 2x d/dx cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यानी sin 2x का जो क्या होगा एंटी डेरिवेटिव कितना होगा, -cos 2x अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, इंटीग्रेशन तो हुआ, और sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos 2x अपॉन 2 होता है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का इज -cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसमें निकालना है आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से। क्वेश्चन 1 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स है, वो सेम आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, इसके बाद बताना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, किसका, 4e3x + 1 का, e3x + 1 का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखिए e⁴x का डेरिवेटिव पता है सबको क्या होता है, e⁴x का डेरिवेटिव होता है e⁴x। ऐसे e⁴x का इंटीग्रेशन होता है e⁴x + c। अगर e⁴2x से कितना होगा, e⁴2x। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x का डेरिवेटिव का 2 होगा, तो 2 किस में आएगा, अपॉन में आता है, इसमें जो डेरिवेटिव होगा अपॉन में आएगा। ठीक है, जैसे ये था ना sin 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा, -cos 2x होता है, और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। इसी तरह e⁴2x का इंटीग्रेशन होगा e⁴2x अपॉन 2। ठीक है, पहले हम e⁴2x का e⁴2x हो गया, 2x का डेरिवेटिव अपॉन 2। ठीक है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, 4e3x dx। ठीक है, 1 dx का सबका अलग कर देंगे, 4e3x का dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 1 का भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 को लिख सकते हैं हम, x के बाद 0 लिख सकते हैं। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ये लगे सेम फार्मूला, e3x, 3x का डेरिवेटिव अपॉन 3। ठीक है, x के बाद 0 के लिए 0 + 1 0 + 1, ये फार्मूला लगे जो बताया था आपको मैंने x⁴n का। x⁴n का होता है n+1, कोई भी अलजेब्रा फंक्शन हो, जब भी कोई अलजेब्रा फंक्शन होगा उसका फार्मूला होता है x⁴n+1 n+1। ये अलजेब्रा फंक्शन है तो 0 + 1 0 + 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है e⁴x का e⁴x + c, तो e⁴2x का होगा e⁴2x अपॉन 2 आएगा। जैसे e⁵5x है तो e5x अपॉन 5 आएगा, 5x अपॉन होगा। ऐसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है sin 6x का, sin 6x का इंटीग्रेशन कितना होगा, -cos 6x
6x का डेरिवेटिव अपॉन 6 प्लस सी, साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया, 4/3 आ गया x अपॉन 1, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये तो कांस्टेंट है, इसमें फार्मूला गया आपका, इसमें फार्मूला गया आपका, ये फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का, n+1 n+1 प्लस सी। अब ये ax की पावर 2 है तो क्या होगा, 2+1 2+1, ये x की पावर 1 है, 1+1 1+1, ये c कांस्टेंट है, बाकी क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 होगा तो क्या x की पावर 0 कितना होगा, x हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स का क्या होगा, x की पावर 0 होता है, कुछ भी ना हो तो x की पावर 0 होगा तो कितना होगा, x की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब c यहाँ पे जो है इसमें मान लेंगे कैपिटल C मान लेंगे हम। ठीक है, ये आ गया ax की पावर 3/3 bx की पावर 2/2 प्लस cx प्लस c। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट थी, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूलेज होगा, कौन से, एक तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा, और e की पावर x का। ठीक है, इसका क्या होगा, x की पावर 2 है ना, तो 2+1, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 होता है, 2+1 2+1, e की पावर x का, e की पावर x, तो इससे हो जाए कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड है आप क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए। अब देखिए मैं दिया है सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ आपको। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखिए आपके फॉर्मूले क्या था, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना था, 10x था, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन था cot x था। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन एक साथ है ना, सीकेंड स्क्वायर अपॉन में है, नीचे कॉसेक स्क्वायर नीचे, तो दोनों इंटीग्रेशन साथ साथ कर नहीं सकते। अपॉन में डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में इंटीग्रेशन तो सॉल्व होगा नहीं, पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर माइनस cot x। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि तो एक ही अपॉन में आ रहे हैं। तो पहले हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्लास 10th के सिंपल, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्व। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का 1/sin स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर पर आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर आ गया। अब tan स्क्वायर देखते हैं फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता,
टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता ना, इसका फॉर्मूला कोई। तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के उसके बाद अभी टेन स्क्वायर एक्स आ गया। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था अपने क्लास 10th में, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। उसके बाद क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और 1 का। हमने टेन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1, सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे और ठीक है फिर 1 डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी लिखवाया था फॉर्मूला आपको मैंने, 10x होता है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। ये आंसर आ गया आपका 10x - x + c। ठीक है, समझ में आ गया आपके। इस हिसाब से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये सिंपल आपकी बेसिक है इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज, इसमें बेसिक आपके फॉर्मूलेज हुए, तो इस एक्सरसाइज ट्राई करना आपका, तो कि अब एक्सरसाइज समझ में आएगी आपको, तभी आगे आप सॉल्व कर पाओगे।